बिहार में सुपर 30 की शुरुआत करने वाले चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कोरोना संकट में सरकार के द्वारा किए जाने वाले इंतजामों पर बड़ा सवाल कर दिया है। अभयानंद ने एक सोशल साइट पर अपने पोस्ट के जरिए सरकार के मंत्रियों, ब्यूरोक्रेसी को संभाल रहे आईएएस अधिकारियों और जनता के बीच इनकी नीतियों को धरातल पर लाने वाले विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि आखिर कोरोना से जुड़े व्यापक सवाल का उत्तर कौन देगा। पूर्व डीजीपी ने सीधे तौर पर बिहार सरकार की उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार में नीतिगत निर्णय लेने वालों को समाज और मीडिया के सामने आना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। अभयानंद के इस पोस्ट के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इनके निशाने पर बिहार का स्वास्थ्य विभाग रहा है। कोरोना काल में पीड़ितों को हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन की भारी किल्लत झेलनी पड़ी, जान बचाने के लिए लोगों को ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदने पड़े, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जमकर हुई। हर स्तर पर कोरोना पीड़ितों और उनके परिवार को फजीहत झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि लाशों को जलाने के लिए श्मशान घाट पर भी घंटों इंतजार करना पड़ा। परेशानियों से भरी काफ़ी सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कई पत्रकार और डॉक्टरों तक की मौत हो गई। इन्हीं बातों के आधार पर पूर्व डीजीपी ने बिहार सरकार की व्यवस्था पर सवाल दाग दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि कोरोना का दौर अति करुणामयी होता जा रहा है। निरीह की भांति कभी समाज की व्यवस्था को देखता हूँ तो कभी सरकारी प्रतिक्रियाओं। सरकार में मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर है मंत्रीगण, जिन्हें नियम कानून की बारीकियों को समझाने के लिए आईएएस पदाधिकारीगण होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का अंग भी होते हैं। यह दोनों मिलकर नीति निर्धारण करते हैं। पश्चात इसके नीति को क्रियान्वित करने के लिए उस विभाग के निदेशालय को कार्य दिया जाता है। निदेशालय में उस विभाग के तकनीकी जानकार होते हैं, जो नीति और तकनीक का समन्वय कर जनता के हित में कार्रवाई करते हैं। सरकार के सभी विभागों का कार्य इसी प्रक्रिया से किए जाने का प्रावधान है। समय के साथ पुलिस को छोड़कर सभी निदेशालय ध्वस्त हो चुके हैं। पुलिस का निदेशालय खाका स्वरूप ही सही इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसकी संरचना एक कानून के तहत की गई, जिसे सरकारी आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अन्यथा इस निदेशालय का ढांचा भी ढूंढने से नहीं मिलता। यही कारण है कि कोरोना की इस त्रासदी में जब जनता अथवा मीडिया दुखित होकर सवाल पूछती है तो जवाब देने के लिए मंत्री आते हैं या हॉस्पिटल के डॉक्टर। स्वास्थ्य निदेशालय जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेता है वह विलुप्त हो चुका है, अतः अदृश्य रहता है। प्रश्न पास होकर सीधे अस्पताल प्रबंधन के पास आ जाता है। बहरहाल सरकार का जो भी स्तर नीतिगत निर्णय लेकर क्रियान्वयन कर रहा है, उसे समाज और मीडिया के सामने सवालों के उत्तर देने के लिए आना चाहिए। निश्चित तौर पर अभयानंद के सवाल ने सरकार और उसके अंगों को हिलाकर रख दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री अभयानंद के द्वारा लिखे गए इस वक्तव्य से परेशान हैं, जबकि उनके पार्टी के प्रवक्ता को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन सवाल है तो जवाब देना ही होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अभयानंद के इन सवालों का जवाब सरकार किस स्तर से देती है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसका जवाब शायद ही मुख्यमंत्री के पास भी हो। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।